अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 67। टॉपिक है हमारा गुनेड्स। गुनेड्स के बारे में सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं। गुनेड्स वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर जो हमारी बॉडी के गैमेट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। मेल प्रोडक्टिव आर्गन जो है यानी जो गुनेड है उसको हम टेस्टी कहते हैं, जबकि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसे हम ओवरी कहते हैं। इसके बाद क्योंकि हम एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट पढ़ रहे हैं तो हम इसके अंदर जो डिफरेंट हार्मोन्स क्रिएट होते हैं वो रीड करेंगे। तो क्लास जो ओवरी है इसमें दो तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंडोक्राइन। एक का नाम है हमारे पास एस्ट्रोजन हार्मोन और दूसरे का नाम है हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन। जबकि जो टेस्टी है उसके अंदर जो हार्मोन रिलीज होता है उसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं और साथ ही उसके एक टाइप है टेस्टोस्टेरोन प्लस बीटा 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। तो सबसे पहले हम अब बात करते हैं ओवरी के बारे में। तो ओवरी फीमेल की बॉडी के अंदर एक ऐसा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एग फॉर्मेशन होती है। और वो एग फॉर्मेशन कैसे होती है वो हम पहले भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं और आज भी डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लास ये हमारे पास हमने वहाँ पहले कहाँ डिस्कस किया था, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के हमने गुनेडल हार्मोन पढ़े थे, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था। उसी से ऑनवर्ड जो है हम ये आज पढ़ रहे हैं। तो क्लास मैंने यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट किया है। थोड़ा सा इसको ओवरव्यू देख लेते हैं। ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसकी फीमेल की बॉडी में 1 पेयर ऑफ ओवरी होता है, उसके साथ ही ये वेजाइना या बर्थ कैनाल भी कहते हैं। इसके बाद ये स्ट्रक्चर जो है ये यूट्रस कहलाता है और इसके साथ ये फिलिपियन ट्यूब कहलाती है। और क्लास जो हमारे पास ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं इनको फिम्ब्री कहते हैं। ये आपकी बुक में नहीं बताया गया फिम्ब्री। तो ओवरी जो है ओवरी के अंदर होती है एग फॉर्मेशन और जबकि जो डेवलपमेंट होती है न्यू ऑर्गेनिज्म की वो होती है यूट्रस के अंदर। तो जो आपको ये वॉल नज़र आ रही है इस वॉल को हम कहते हैं यूट्रस वॉल, क्योंकि हमारा टॉपिक इससे रिलेटेड है। तो क्लास सबसे पहले याद रखें, अब जो ओवरी है ओवरी के अंदर पैदा होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स जिन्होंने एग बनना होता है। उन सेल्स को कहते हैं फोलिकल सेल्स। तो आपने एंटीरियर लोब आपको याद होगा, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें आपने एक हार्मोन पढ़ा था FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लास ये फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाकर फोलिकल सेल्स के ऊपर एक्ट करता है और उनको डिफरेंशिएट करवाता है और उनको मैच्योर करवाता है और इनके अंदर एग फॉर्मेशन होती है। ये हमारे पास बन गया एग। तो मैच्योर फोलिकल है, दिस इज मैच्योर फोलिकल। जब फोलिकल मैच्योर हो जाता है तो उससे रिलीज होता है एक हार्मोन, उसका नाम होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो आज हम इस एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में डिस्कस करने लगे हैं। दिस इज ओवेरियन साइकिल, ठीक है। और ये जो नीचे दिखाया गया है ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो एस्ट्रोजन है ये मैच्योर फोलिकल जो कि ओवरी के अंदर होते हैं उनसे प्रोड्यूस होता है। अब एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है हम ये 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसकी सिक्रीशन के बारे में डील करते हैं। तो क्लास मैंने अभी आपको बताया एस्ट्रोजन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द राइपनिंग ऑफ follicles. What are the follicles? The specialized cells through which the egg are produced is called follicle cells in female ovary. तो क्लास जो FSH है ये हमने पढ़ा था follicle stimulating hormone. It is released from the anterior lobe of pituitary gland and then it act on the follicle cells in the ovary of the female and it ripening and involved in the formation of egg inside the
follicle cell, and when the egg is developed, this is called mature follicle, and through the mature follicle एस्ट्रोजन हार्मोन इज सिक्रीटेड। अब उसके बाद है जी फंक्शन क्या है। फंक्शन ये है क्लास कि जो हमारे पास एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका कि ये फीमेल के जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको जो है वो करवाता है। फीमेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक मतलब वो कैरेक्टर जो कि उसके अंदर जो फीमेल की बॉडी को मेल की बॉडी से अलग करते हैं, यानी ब्रेस्ट फॉर्मेशन हो गया एक्सेट्रा। अब एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है, और साथ ही ये ओवरी के अंदर बनने के बाद, यानी यहां बनने के बाद ये चला जाता है यूट्रस के अंदर, और यूट्रस के अंदर वास्कुलराइजेशन और उसकी थिकनिंग करवाता है, यानी थिकनिंग ऑफ यूट्रस वाल। अब यूट्रस वाल की थिकनिंग क्यों होती है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया यूट्रस के अंदर एक न्यू जो डेवलपमेंट होती है बेबी की वो होती है आफ्टर प्रेगनेंसी। तो वो डेवलपमेंट के दौरान ना जो बेबी होता है और मेल होता है उसके दरमियान में कनेक्शन बनता है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं। तो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन के लिए जो है वो उसको वाल को मस्कुलराइज किया जाता है, ठीक किया जाता है। उसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक सैक होती है जिसके अंदर जो एम्ब्रियो जो है वो डेवलप करता है। तो ये एस्ट्रोजन इसकी डेवलपमेंट है, मैंने यहाँ डायग्राम में बताया वास्कुलराइजेशन, यानी कि ब्लड वेसल्स की थिकनिंग करवाएगा किसके अंदर? यूट्रस वॉल के अंदर। अच्छा जी, यूट्रस वॉल के अंदर थिकनिंग के अलावा इसका और क्या? पहला हमने पढ़ा था फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक थिकनिंग। इसके अलावा अगर मेंस्ट्रुएशन यूट्रस वॉल के अंदर या डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है तो इन केस जो जाइगोट हो जाता है तो उसके बाद जो बेबी होगा उसके अंदर यानी कि इन्फ्लुएंस करेगा। लेकिन साथ ही अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो वो मेंस्ट्रुएशन हो जाती है। अब मेंस्ट्रुएशन क्या है कि जो यूट्रस के अंदर वास्कुलराइजेशन है उसको ब्रेक डाउन करना, और इस दौरान क्या होगा, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये रिपेयरिंग का काम करता है, रिपेयरिंग ऑफ द यूट्रस वॉल एंड हीलिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है। इसके अलावा अगर डेवलपमेंट हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो गई है, तो यूट्रस की वॉल या आप कह सकते हैं ग्लैंडुलर सेल्स को इन्फ्लुएंस करता है और स्क्रीट करवाता है प्रोटीनिशियस मटेरियल, प्रोटीन से बना हुआ मटेरियल, प्रोटीनिशियस मटेरियल। ये प्रोटीनिशियस मटेरियल जो हमारे पास जाइगोट होगा या एम्ब्रियो होगा उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। अब लास्ट पॉइंट है कि अगर किसी फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा तो क्या होगा, वो फीमेल स्टीराइल हो जाएगी, वो अपने सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप नहीं करवा पाएगी। क्लियर हो गया? अब हम इसका फंक्शन देखें। मैंने क्या बताया? सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल, फीमेल के सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स करवाता है। थिकनिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल, यूट्रस के अंदर जो है मस्कुलराइजेशन हो रही होती है उसको थिकनिंग करवाता है। काज द पॉजिटिव फीडबैक, ये क्या मतलब है पॉजिटिव फीडबैक? क्लास आपने एक हार्मोन पढ़ा था ल्यूटोट्रोफिक हार्मोन, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम होता है कि जो हमारे पास जब फोलिकल सेल्स में से एग रिमूव हो जाता है तो उसके आगे स्ट्रक्चर होता है कार्पस ल्यूटम फॉर्मेशन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसकी येलविंग करवाने में इन्वॉल्व होता है। तो LH को भी पॉजिटिव फीडबैक, यानी जितना एस्ट्रोजन रिलीज होगा उतना LH रिलीज होगा। दोनों जो है अगर एक ज्यादा रिलीज हो दूसरा भी, इसको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। तो ये क्या करवाएगा? cause the sharp rise of luteinizing hormone during the menstrual cycle or oestrus cycle, यानी menstrual cycle या oestrus cycle के दौरान जो है वो क्या करवाएगा? LH की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करवाएगा। और क्या करेगा क्लास? हेल्प इन हीलिंग, अगर यानी कि जो प्रेगनेंसी नहीं हुई तो मेंस्ट्रुएशन हो जाती है, तो मेंस्ट्रुएशन के अंदर जो है यूट्रस वॉल की हीलिंग और उसकी रिपेयरिंग का काम जो है वो कौन करता है? ये भी एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। इसके साथ ही
एस्ट्रोजन हार्मोन इन्फ्लुएंस द ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ द यूट्राइन वॉल टू सक्रीट प्रोटीनेशियस मटेरियल। और ये प्रोटीनेशियस मटेरियल किस लिए होता है? फॉर द एम्ब्रियो फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद है जी डेफिशिएंसी इफेक्ट। इससे क्या होगा? फेलियर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड स्टेराइल इन अडल्ट। अडल्ट में ये स्टेराइल हो जाएगी। दिस इज द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। लास्ट पॉइंट इसको देख लेते हैं। एक फंक्शन एस्ट्रोजन का, ये यूट्रस वॉल की थिकनिंग करवाती है, वास्कुलराइजेशन करवाती है। अगर जो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो जो हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको मेंटेन करती है और उसकी रिपेयरिंग और उसका हीलिंग का काम करती है। एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल के सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करवाती है। और इसके लास्ट पॉइंट कि ये एक्ट करती है यूट्रस वॉल के ऊपर और उसमें से प्रोटीनेशियस मटेरियल रिलीज करवाता है और वो एम्ब्रियो को जो है वो डेवलपमेंट के अंदर फूड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है जी प्रोजेस्टेरॉन। क्लास जब ओवुलेशन हो जाती है, ओवुलेशन के बाद एग जो है वो रिमूव हो जाएगा। दिस इज एग। और ओवरी से एग निकल कर ये चला जाता है फिलोपियन ट्यूब के अंदर। और किसके जरिए जाएगा? फिम्ब्री। दिस स्ट्रक्चर्स आर नाउन एज फिम्ब्री। आपकी बुक में नहीं बताएगा। तो उसके बाद जो है इस जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटम। तो कॉर्पस ल्यूटम से रिलीज करवाता है यह हार्मोन जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है ये कब रिलीज होता है? जब ओवुलेशन हो जाती है और जो कार्पस ल्यूटम होता है उससे सिक्रीट करवाता है हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन। अब ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? ये फीमेल जो हमारे पास फीमेल होती है, फीमेल के अंदर ये एक तो ये करता है कि प्रोजेस्टेरॉन जैसे सिक्रीट होगा ये एफएसएच की सिक्रीशन को जो पिट्यूटरी ग्लैंड से होती है इसको इनहिबिट कर देता है। और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज क्यों होता है? क्योंकि जब एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, एस्ट्रोजन ज्यादा था तो रिलीज हुआ था एलएच पिट्यूटरी ग्लैंड से ही। एलएच जाकर कार्पस ल्यूटम को मेंटेन करता है तो एलएच के रिस्पॉन्स में ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है और ये प्रोजेस्टेरॉन जैसे रिलीज होगा एफएसएच की सिक्रीशन को स्टॉप करवा दे। ठीक है जी। उसके बाद ये प्रोजेस्टेरॉन अब आगे जाकर यूट्रस की वॉल के ऊपर एक्ट करता है और उसकी करवाता है थिकनिंग और प्लस वास्कुलराइजेशन, यानी मजीद उसको वास्कुलराइज करवाता है, मजीद उसकी थिकनिंग करवाता है। इसके अलावा अब जब वास्कुलराइजेशन करवाता है उसके बाद अगर जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो उसके बाद रिपेयरिंग के अंदर भी इन्वॉल्व है। ठीक है। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन के बाद ये प्रेगनेंसी की स्टेट को भी मेंटेन करता है, यानी कि जो एम्ब्रियो होगा उसकी स्टेट को भी मेंटेन करता है। और साथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोजेस्टेरॉन जो ओवुलेशन का मैकेनिज्म होता है यानी ओवरी से एग का रिमूव होने का प्रोसेस, इसको सुप्रेस कर देता है, यानी इसको स्टॉप करवा देता है। और जब ये सुप्रेस हो जाएगा इसके बाद क्या होगा, जो हमारे पास हम यानी कि इसलिए प्रोजेस्टेरॉन को बर्थ कंट्रोल पिल के तौर पर भी यूज करते हैं, यानी कि जो हमारे पास कह सकते हैं टू मेंटेन द स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी उसको मेंटेन करता है। क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे पास फंक्शन प्रोजेस्टेरॉन के अंदर। अब प्रोजेस्टेरॉन क्या है? प्रोड्यूस बाय द रप्चर ऑफ फॉलिकल्स इन रिस्पॉन्स टू द एलएच, यानी एलएच के रिस्पॉन्स में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। और एलएच कब रिलीज होता है? जब एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। कहां से? मैच्योर फॉलिकल से। और एस्ट्रोजन कहां पर रिलीज होगा? जब एफएसएच आकर फॉलिकल सेल्स को मैच्योर करवाएगा। ठीक है। उसके बाद है प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, यानी जब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो जाएगा ये एफएसएच की सिक्रीशन को स्टॉप कर देगा, प्रिवेंटिंग द एनी मोर फॉलिकल राइपनिंग, मजीद फॉलिकल राइपनिंग को रोक देगा, क्योंकि अब जो है ओवुलेशन का प्रोसेस हो चुका होगा, एग फॉर्मेशन हो चुकी होगी, तो मजीद फॉलिकल्स की मैच्योर होने की जरूरत नहीं है। काज फर्दर थिकनिंग एंड वास्कुलराइजेशन ऑफ द यूट्रस वॉल एंड अदर एरियाज ऑफ द फीमेल बॉडी, यानी मजीद इसको वास्कुलराइज करवाएगा, मजीद इसकी यूट्रस वॉल की थिकनिंग करवाएगा इसके अंदर। उसके बाद है, फिर मैंने बताया आपको, प्रिपेयर द मेंटेन ऑफ स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी की स्टेट को जो है वो मेंटेन करता है। इसके साथ है सुप्रेस ओवुलेशन, ओवुलेशन के प्रोसेस को स्टॉप करवा देता है, क्योंकि एफएसएच को जब रोक देगा तो एफएसएच मजीद फोलिकल सेल को मैच्योर नहीं करेगा, और जब वो मैच्योर नहीं होगी तो एग फॉर्मेशन नहीं होगी, तो एग नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होगी। तो इसके साथ ही दैट द वाई द एस्ट्रोजन कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बर्थ कंट्रोल पिल, ये यानी कि बर्थ कंट्रोल पिल के तौर पर यूज होता है। नेक्स्ट है क्लास हमारे पास टेस्टिस, और जो टेस्टिस है हमारे पास क्लास, ये इसकी जो वॉल्स हैं ये सॉरी स्किन के अंदर जिसके पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है उसको स्क्रोटम कहते हैं क्लास, और इसके अंदर कुछ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं, जैसे कन्वोलेटेड टिब्यूल्स। इन कन्वोलेटेड टिब्यूल्स को क्लास सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, सेमिनिफेरस सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के दरमियान जो खाली स्पेसेस होती हैं वहां पर सेल्स होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। Interstitial cells are present between the seminiferous tubules. These interstitial cells ये इंटरस्टिशियल सेल्स रिलीज करवाते हैं मेल हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, और इसके साथ ये रिलीज करवाते हैं 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ये बेसिकली इंटरस्टिशियल सेल्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द seminiferous tubules through which the spermatozoa sperms are produced. These release these hormones. अब इनका फंक्शन क्या होता है टेस्टोस्टेरोन का और बीटा हाइड्रोक्सी। ये बेसिकली जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, यानी कि मेल, तो उसके जो उसके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उससे प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कह सकते हैं कि जो मेल यानी कि फीटस होगा उसके अंदर ये डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन में इन्वॉल्व होता है, जबकि जब वो मैच्योर हो जाएगा, प्यूबर्टी हो जाएगी, तो उस वक्त ये उसके अंदर जो है कह सकते हैं स्पर्मेटोजोआ या उसके सेक्स ड्राइव के अंदर इन्वॉल्व होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर इन्वॉल्व होगा। तो क्लास द टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ मैनी कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स where the spermatozoa developed। बुक की लाइन है आपकी, between the tubules region of the interstitial cell produce the gonadal hormone which are known as testosterone and 17 beta hydroxy testosterone। ये हमारे पास दो हार्मोन्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद फंक्शन क्या है इनके, स्क्रीशन क्या है, द स्टार्ट द सेक्स ऑर्गन्स टू आफ्टर डेवलपमेंट इन फीटस, यानी कि जो बेबी होगा या जो न्यू बोर्न बेबी है उसके अंदर ये डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन करवाता है। और उसके बाद आफ्टर प्यूबर्टी लेवल ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज, और जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये क्या हो जाता है, रिमेन कांस्टेंट। जब उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, एक हो जाती है, तो फिर क्या होगा, फीटस के अंदर ये डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, जबकि इन मेंस्ट्रुएशन यानी कि इन मैच्योर या अडल्ट के अंदर ये डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स और सेक्स ड्राइव के अंदर इन्वॉल्व है। अगर किसी भी फीमेल की बॉडी के अंदर जो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन है या जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं उनके अंदर, और अगर उनमें जो ये आप कह सकते हैं अगर ये हार्मोन जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं या जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं उनके अंदर अगर प्रोड्यूस हो जाएं, तो इससे ना अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, वो स्टीराइल होगा, वो अपने जो फंक्शंस हैं वो मेंटेन कर नहीं कर पाएगा, जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगे और वो फंक्शनली स्टीराइल हो जाएगा। तो क्लास यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।